फिर उसके बाद दूसरा राउंड आएगा ना। शाम को ये तो अर्जेंटली हुआ है जो। हाँ। अर्जेंटली है अब तो। हाँ फिर बाद में शाम को। अभी सुबह एक डोज, एक शाम को, है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं भाई। मुझे बता दो कहां तक पहुंच गए। हाँ मेरी है। चलिए बैठ जाओ एक बार। अच्छा मुझे बताओ कहां तक पहुंच गए, कितना करवा दिया है। कौन सा प्रजामंडल चल रहा है। अब मुझे एक बार बता दो सारे लोग, कौन कौन से प्रजामंडल करवा दिए। सबसे पहले कौन सा करवाया है। हाड़ौती। सबसे पहले हाड़ौती करवाया है। हाड़ौती के बाद कोटा। कोटा के बाद बूंदी। और इसके बाद कौन सा करवाया है, अलवर। शायद यही करवाए ना अभी तक। चार ही करवाए, हाड़ौती, कोटा, बूंदी और अलवर। इन चारों में जो चीजें याद करनी है सबसे मैंने हाड़ हाड़ौती प्रजामंडल के पहले अधिवेशन का अध्यक्ष कौन था भाई। हाजी फैज मोहम्मद खां। याद है क्या आपको। तो पहला अध्यक्ष है अधिवेशन का हाजी फैज मोहम्मद खां। कोटा की बात करें तो कोटा में मैंने आपको बताया था इसका पहला अधिवेशन कहां हुआ था, मांगरोल। और मांगरोल नाम की जगह कहां है, बारा। ये मांगरोल बारा का है। और आपको कोटा में दो महिलाएं याद करनी है। एक तो कौन सी थी, कुसुम गुप्ता, और दूसरी कौन सी है, राम दुलारी। ये दो महिलाएं याद करनी है आपको। इसके बाद मुझे बताओ जो बूंदी है भाई, इस बूंदी में बात करते हैं तो बूंदी प्रजामंडल के बाद इसका नया नाम क्या रखा गया था, बूंदी प्रजामंडल का। बूंदी प्रजामंडल का नया नाम क्या रखा गया था, बूंदी राज्य लोक परिषद। और ये कब बनाया गया था, 1944। बूंदी राज्य लोक परिषद 1944 में बनाया गया। बूंदी प्रजामंडल से संबंधित महिला कौन सी थी, सत्यभामा। सत्यभामा को हमने क्या कहा था, गांधी जी की मानस पुत्री। यहां मरने वाले व्यक्ति का क्या नाम था, कल्याणमल। कौन मरा था भाई, कल्याणमल। अलवर प्रजामंडल के संस्थापक कितने बताए, दो। पहला कौन सा था, हरिनारायण शर्मा। दूसरा कौन सा था। अच्छा आप मुझे बताओगे हरिनारायण शर्मा द्वारा कितनी संस्थाएं बनाई गई थी। कौन कौन सी, पहली कौन सी है, अस्पृश्यता निवारण संघ। दूसरी कौन सी थी, आदिवासी संघ। और इसी को दूसरा नाम क्या देते हैं। अलवर प्रजामंडल में एक सभा का आयोजन किया गया था, आप देखो उसे, जागीरी माफी प्रजा सभा करवाया गया है क्या। जागीरी माफी प्रजा सभा, और ये कब आयोजित हुई थी, 1-2 जून 1941 को। और कहां की गई थी, राजगढ़। जिसका अध्यक्ष किसको बनाया, सत्यदेव विद्यालंकार। ये तथ्य जो कल अपने पढ़ लिए। मैंने आपको लगभग दो संस्थाएं याद करवाई थी। पहली तो याद करवाई थी 1918 में, राजपूताना मध्य भारत सभा। जिसका कौन से नंबर का अधिवेशन राजस्थान में हुआ था, तीसरा। कहां हुआ था भाई, अजमेर में। जिसकी अध्यक्षता किसने के लिए की थी, जमनालाल बजाज। एक 1927 में बनाई थी अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद। उसका कौन से नंबर का अधिवेशन राजस्थान में हुआ, 7वां। कहां हुआ था, उदयपुर में। जिसकी अध्यक्षता किसने की थी, जवाहरलाल नेहरू ने। अब यहां से छोटे छोटे और प्रजामंडल को सिलटा देते, आज ये टॉपिक वैसे भी खत्म हो जाएगा टाइम से पहले। देखो इसके बाद हम पर्सनैलिटी पढ़ाएंगे, और पर्सनैलिटी के बाद हम सिविलाइजेशन वाला टॉपिक करेंगे। देखो इसमें देखेंगे छोटी छोटी, जैसे अपन बात करेंगे धौलपुर प्रजामंडल को लेकर। धौलपुर प्रजामंडल, और धौलपुर प्रजामंडल का एक कांड बताऊंगा, वो कांड याद करना मोस्टली आपको, कि धौलपुर प्रजामंडल में कौन सा कांड हुआ था। जैसे ही आप कांड करवाओगे, मान लो धौलपुर में से कुछ नहीं आएगा, कांड ही आता है। इससे संदर्भित बात करें, मुझे होता धौलपुर राजस्थान में है क्या, सबका राजस्थान में है ना धौलपुर। अब धौलपुर प्रजामंडल की सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, कि धौलपुर प्रजामंडल का संस्थापक कौन था। धौलपुर प्रजामंडल का संस्थापक, और ये ध्यान रखना, धौलपुर प्रजामंडल का संस्थापक था ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु। धौलपुर प्रजामंडल का संस्थापक था ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु।
ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु, और ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु के साथ एक व्यक्ति और था, जौहरीलाल इंदु। एक बात यहां से कंप्लीट होगी हमारी कि धौलपुर प्रजामंडल के संस्थापक व्यक्तियों में कितने लोग थे? दो। एक है ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु और दूसरा कौन सा है? जौहरीलाल इंदु। ऐसे मान लो कि ये दोनों अगर आपसे क्वेश्चन आते हैं तो मतलब आप ये मान लीजिए बहुत आसान क्वेश्चन है कि आपको संस्थापक पूछ लिया, इसका मतलब संस्थापकों का जमाना गया। और सेकंड वाले को यदि पूछता है तो मान लो थोड़ा सा सोच रहा है, लेकिन पूछा क्या जाता है कि ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु ने इस दौरान कौन सी संस्थाएं गठित की थी। इन्होंने स्थापना की है कुछ संस्थाओं की, और संस्थाओं की बात करेंगे तो 1910 में आचार सुधारणी सभा, इनके द्वारा धौलपुर में आचार सुधारणी सभा बनाई गई। इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं कि आचार सुधारणी सभा का संबंध कौन से प्रजामंडल से है, किस व्यक्ति से है? तो आचार सुधारणी सभा। अब मुझे बताओ धौलपुर में आचार सुधारणी सभा कब बनाई गई है? कब बनाई गई? 1901 कहां है? 1910 है। ये 10-1 दिखने लग गया। अब तो नींद खोलो, कोई 6 थोड़ी बज रहे हैं। देखो मुझे बताओ आचार सुधारणी सभा कब बनाई गई है? कौन से प्रजामंडल में? कौन से में? कौन सा व्यक्ति बनाएगा? धौलपुर प्रजामंडल कितने लोगों ने बनाया है? 2। पहला कौन है? दूसरा कौन है? संस्था कौन सी है? कब बनाई गई थी ये? इसके बाद अगर हम बात करें तो इन्होंने 1911 में आर्य समाज की स्थापना की है धौलपुर में। ये आर्य समाज हमेशा जन जागृति के लिए काम करता था, तो इनके द्वारा 1911 में यहां बनाया गया आर्य समाज। और सबसे जो इंपॉर्टेंट है वो तीसरी संस्था 1934 में इनके द्वारा बनाई गई संस्था थी नागरी प्रचारणी सभा। नागरी प्रचारणी सभा, ये आपको ध्यान रखना है, संस्था है नागरी प्रचारणी सभा 1934 में। और ये नागरी प्रचारणी सभा ही इंपॉर्टेंट है, ऊपर वाली आए या ना आए, ये नागरी प्रचारणी सभा वेरी इंपॉर्टेंट है। अब मुझे बताओ हर ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु ने कितनी संस्थाएं बना दी हैं? 3। 1910 में कौन सी है? आचार सुधारणी सभा। 1911 में कौन सी है? आर्य समाज। 1934 में कौन सी है? नागरी प्रचारणी सभा। नागरी प्रचारणी सभा के थ्रू इनके द्वारा एक आंदोलन चलाया गया था, उस आंदोलन का नाम है हरिजनोद्धारक आंदोलन। इनके द्वारा एक आंदोलन चलाया गया था हरिजनोद्धारक आंदोलन। ये हरिजनोद्धारक आंदोलन है जो आपको पढ़ना है। कल अपने अलवर पढ़ रहे तो अलवर में का संस्थापक कौन था? पहला अलवर प्रजामंडल का संस्थापक कौन था? हरिनारायण शर्मा। हरिनारायण शर्मा द्वारा एक संघ बनाया गया था अस्पृश्यता निवारण संघ। या तो 3 1910 में कौन सी है? आचार सुधारणी सभा। 1911 में कौन सी है? आर्य समाज। 1934 में कौन सी है? नागरी प्रचारणी सभा। नागरी प्रचारणी सभा के थ्रू इनके द्वारा एक आंदोलन चलाया गया था, उस आंदोलन का नाम है हरिजनोद्धारक आंदोलन। इनके द्वारा एक आंदोलन चलाया गया था हरिजनोद्धारक आंदोलन। ये हरिजनोद्धारक आंदोलन है जो आपको पढ़ना है। कल अपने अलवर पढ़ रहे तो अलवर में का संस्थापक कौन था? पहला अलवर प्रजामंडल का संस्थापक कौन था? हरिनारायण शर्मा। हरिनारायण शर्मा द्वारा एक संघ बनाया गया था अस्पृश्यता निवारण संघ। या तो हरिनारायण शर्मा का अस्पृश्यता निवारण संघ पूछा जा रहा है, या इनकी संस्था पूछी जा रही है कि हरिजनोद्धारक आंदोलन कौन से प्रजामंडल में किसके द्वारा चलाया गया था? ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु द्वारा। और कौन सी संस्था के थ्रू चलाया गया है? नागरी प्रचारणी सभा। कौन सी संस्था है? नागरी प्रचारणी सभा। तो अगर हम बात करेंगे नागरी प्रचारणी सभा के थ्रू हरिनारायण शर्मा द्वारा चलाया गया आंदोलन कौन सा था? ज्वाला प्रसाद ने नागरी प्रचारणी सभा के थ्रू नागरी प्रचारणी सभा और नागरी प्रचारणी सभा के द्वारा जो आंदोलन चलाया और इस आंदोलन का आप नाम ध्यान रखोगे, इस टाइप के आंदोलन ही उठाए जा रहे हैं बीच में से। इस आंदोलन का नाम है हरिजनोद्धारक आंदोलन। इसका नाम है भाई हरिजनोद्धारक आंदोलन। अब इसका संबंध कहां से हो गया? धौलपुर से। हरिजनोद्धारक आंदोलन। अब ये तो हमारा ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु से रिलेटेड क्वेश्चन हो गए सारे के सारे। धौलपुर प्रजामंडल है,
3 संस्थाएं हैं और एक आंदोलन है। आंदोलन का नाम क्या है? हरिजनोद्धारक आंदोलन। कौन से प्रजामंडल में ये? चलो मैंने आपको कितने प्रजामंडल बताए थे स्टार्टिंग में? 20। कि राजस्थान में कितने प्रजामंडल पढ़ेंगे? 20 के 20 याद करवाए देगा टाइमिंग के अकॉर्डिंग। 1931, 34, 36, 38, 39, 42, 43, 44, 45, 46, लगभग 20 हमने काउंट किए। सबसे मेन बात है कि धौलपुर प्रजामंडल कब बना। यदि आपको स्थापना का समय पता है तो आपको मैंने सारा लिखवा रखा है। 1936 धौलपुर प्रजामंडल कब बना है भाई? क्यों बना? इसकी मांग क्या है? प्रजामंडल की मांग क्या है? क्या मांग है? क्यों चाहती है जनता उत्तरदायी शासन? क्या चाहते हैं लोग? लड़कियां बताएंगे क्या चाहते हैं लोग। क्यों खोपड़ी फोड़ रहे हैं एक दूसरे की? क्या चाहते हैं बताओ? क्या मांग है इनकी? जनता की क्या मांग है? मुझे बताओ, ये आंदोलन राजा ने किया है, जनता ने, या राजा के दरबारियों ने किया है? लड़कियां ओनली। क्यों किया जनता ने? क्या चाहिए बोलो? हक चाहिए। ऐसे बताया था मैंने, हक के लिए। बोलो इधर बोलो, बीपीएल वाले अलग बैठे रहते राशन कार्ड लेके। देखो, हाँ, आपको नहीं, लड़कियों को बताना है। नहीं पता? मना कर दो, नहीं हमें नहीं पता। तो शांति तो मिलेगी, इनको मिलेगी, मुझे मिलेगी। ऐसे बोल दो हमें नहीं पता। नहीं पता ना? याद नहीं आ रहा, पर ये नहीं कहोगे पता नहीं है। मतलब लास्ट टाइम तक लड़ना है। पुरुषों को पूछते हैं, देखो बहुत ज्यादा सीधे हैं, मैं ही बता देता हूं इनको। प्रजामंडल की मांग है जनता की उत्तरदायी शासन की मांग। उत्तरदायी शासन की मांग, इसका अर्थ होता है जनता द्वारा राजा से अपने अधिकार मांगे गए कि रियासती प्रशासन में हमारा इन्वॉल्वमेंट, हमारी भागीदारी सुनिश्चित करें। राजा का बेटा राजा ने, जनता का राजा बनता तो जनता को राजा चुनने का अधिकार दें। तो ये हमारी भागीदारी हमें दें, हमारा अधिकार हमें दें। हक की बजाय अधिकार मांगे हैं, तो इनको क्या कहते हैं? प्रजामंडल आंदोलन। ठीक है, अब लड़कियां बताएंगे अब क्या मांग रही है ये प्रजामंडल में। ये लो। अरे कोई रिमोट भी तो नहीं है मेरे पास चालू। बोला तो करो। है लेकिन नहीं नहीं, बोलो। अधिकार, अधिकार किस चीज के? करना। पूरा सेंटेंस बोला ने, करना। चलिए कोई बात नहीं। लड़कों को मैं इसलिए नहीं पूछता, इनको ये बता देते हैं इसलिए नहीं पूछता मैं इनको। तो इसलिए इनको पूछता नहीं, क्यों पूछना है फिर जब बता देते हैं तो। देखिए, चेहरों से पता चल जाता है। देखो, 1936 में इसका पूछा जाता है कि बताइए धौलपुर प्रजामंडल का अध्यक्ष कौन था। इसका अध्यक्ष है कृष्ण दत्त पालीवाल। हमेशा जब भी धौलपुर प्रजामंडल का मेल मिलाप का क्वेश्चन आया है आज तक, पिछले 4-5 साल में, कभी भी इन दोनों में से एक भी नहीं आया। हमेशा मेल मिलाप के क्वेश्चन में कृष्णदत्त पालीवाल को चिपकाते। रीजन ये है क्योंकि इनको रटके जाते हैं दोनों सदस्य। आप पिछले 4-5 साल के पेपर उठा लेना, इसको कोई रटके नहीं जाता कि अध्यक्ष भी हो सकता है। इसलिए इसका हमेशा कृष्णदत्त पालीवाल आता है मेल मिलाप में, इन दोनों के नाम ही नहीं आते। इसका जो लेटेस्ट जो क्वेश्चन आएगा वो ये आएगा, हरिजनोद्धारक आंदोलन कौन से प्रजामंडल में किस व्यक्ति द्वारा चलाया गया है। तो हम कौन सा प्रजामंडल पढ़ रहे हैं बताओ? संस्थापक कितने? 2। पहला कौन है? ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु। दूसरा कौन सा है? अच्छा, ज्वाला प्रसाद ने कितनी संस्थाएं बनाई है? 3। 1910 में, 11 में, 34 में। कौन सा आंदोलन चलाया? प्रजामंडल कब बनाया ये? अध्यक्ष किसको बनाया गया है? इसमें एक कांड पढ़ना है, बाकी ये फिनिश हो जाता है। इसमें कांड याद रखना है, तसीमो कांड, उसके अलावा कुछ नहीं। तो बना लो उसको एक बार। यह एक डेट पढ़ाई जाती है, मई 1940। और मई 1940 में गांव है बधई गांव।
अब इन टॉपिकों से रिलेटेड आपको जितने क्वेश्चन करे जाए सारे करो, आप सारे सॉल्व कर लेंगे। कोई 1% अगर नहीं आता है तो आप मुझसे उसके डिस्कस करें, क्योंकि हाँ क्या है, नहीं नहीं, तोप से केवल उड़ाने की संभावना केवल ताराचंद की एक ही है, जो पूरी क्रांति के दौरान ही तोप से उड़ाया गया है। बाकी एक समिति काम करती है, प्रतिनिधि, उससे रिलेटेड ही क्वेश्चन आते हैं बस। मुझे दिखाना, तभी तो मैं कह रहा हूं, अगर 1% नहीं आ रहा है तो आप मुझे बताना, मैं उसे सॉल्व करूंगा फिर। विद्रोह नहीं हुआ प्रजामंडल का। देखो अजमेर तो सीधे अंग्रेजों के कंट्रोल में था, वहां तो विद्रोह हो ही नहीं सकता। अब अंग्रेजों के कंट्रोल में जो जगह नहीं थी वो जयपुरी थी, इसलिए जयपुर को पढ़ते हैं हम। मैंने तो ये लिखवाया, जन धन जन तन धन और जन से सहायता करने वाला जयपुर है। अजमेर तो उनका अंग्रेजों का कंट्रोल था ना, अजमेरों का अंग्रेजों का अधिकार था अजमेर पे तो। ना मेवाड़ है, बाद में हुआ है उसका ग्वालियर। इसको बना लो एक बार, इसके बाद आगे चलते हैं। क्या है, जयपुर से है। विद्रोह हुआ है, लेकिन जो जनता प्रजामंडल और क्रांतिकारी राजा ने उनका साथ नहीं दिया, मेन लीडर नहीं थे, मेन लीडर नहीं माने जाते। अजमेर को आप इसलिए नहीं कहोगे कि अजमेर एक ऐसी जगह है जो अंग्रेजों के कंट्रोल में थी, अजमेर के अलावा ही पढ़ सकते हो आप क्रांति के लिए पढ़ोगे तो। इसमें जयपुरी आंदोलन आएगा, क्योंकि पूरा का पूरा शस्त्रागार कंट्रोल पावर सारा अजमेर में अंग्रेजों का था, कंट्रोल पावर था, अधिकार था उनका अजमेर में। और जो पूरा राजस्थान कंट्रोल होता, राजपूताना रेजिडेंसी अजमेर में थी, तो इसलिए वो अजमेर के कंट्रोल को होने के कारण आसपास के क्षेत्रों का पूछा जाता है हमेशा। कौन सा, चौथ का, वो मराठों से संबंधित है। चौथ कर सबसे ज्यादा सबसे पहले राजस्थान में यदि चौथ वसूला गया तो मेवाड़ में वसूला गया संग्राम सिंह से पहली बार। नहीं नहीं, ये संस्थापक केवल ज्वाला प्रसाद, यही अध्यक्ष ही बनेगा ये तो। बिल्कुल। स्थापना में केवल ज्वाला प्रसाद ही आता है, कृष्णदत्त पालीवाल केवल अध्यक्ष ही पढ़ा जाता है इसमें। मुझे दिखाओ, मुझे जब भी तो कह रहा हूं, अगर कोई ऐसी चीज है जो आपको नहीं आ रही वो मुझे दिखाओ, आप, मैं आपके तथ्य क्लियर करूंगा। इसको बताओ मुझे, बधई गांव वाली लाइन लिख ली क्या आपने? बधई गांव में लिखो, बधई गांव में एक घटना आती है कि पूर्वी राजस्थान के जो कार्यकर्ता हैं, कि पूर्वी राजस्थान के जो कार्यकर्ता थे, वो पूर्वी राजस्थान के कार्यकर्ताओं ने इस बधई गांव में सम्मेलन किया था। क्या एक बात ध्यान रखेंगे, बधई गांव से यहां पूर्वी राजस्थान, एक सेकंड, यहां पूर्वी राजस्थान के कार्यकर्ताओं द्वारा यहां पूर्वी राजस्थान के कार्यकर्ताओं द्वारा सभा का आयोजन किया गया था। प्रजामंडल के कार्यकर्ताओं द्वारा। कार्यकर्ताओं ने सभा आयोजित की। ये आप ध्यान रखोगे कि बधई गांव है धौलपुर में, ये बधई गांव की घटना है, ये आपको ध्यान रखनी है आने वाले एग्जाम में, कि बधई गांव है 1940 में, मई 1940 में धौलपुर में पूर्वी राजस्थान के सभी कार्यकर्ता इकट्ठे हुए थे उत्तरदायी शासन की मांग को प्रबल करने के लिए और ज्यादा आगे बढ़ाने के लिए। इसमें धौलपुर एक ऐसा आंदोलन है जहां राजस्थान में स्वदेशी आंदोलन चलाया गया था। और ये बताते हैं कि स्वदेशी आंदोलन जो चलाया गया है 1918 में स्वामी श्रद्धानंद द्वारा,
यहाँ एक आंदोलन और फेमस है, स्वामी श्रद्धानंद द्वारा 1918 में जो चलाया गया वो आंदोलन था स्वदेशी आंदोलन। इसे ही स्वशासन आंदोलन कहते हैं। ये जो धौलपुर का एक अन्य एक्स्ट्रा आंदोलन माना गया है स्वशासन आंदोलन 1918 में। ये आर्य समाजी व्यक्ति थे। धौलपुर में आर्य समाज का बड़ा प्रभाव रहा है, जिनमें एक आर्य समाजी व्यक्ति हैं स्वामी श्रद्धानंद, उसने यहाँ चलाया स्वशासन आंदोलन। अब राजस्थान के धौलपुर में प्रजामंडल की मांग प्रबल हो रही है। लोगों की प्रजामंडल में मांग क्या है? उत्तरदायी शासन की। राजा का क्या मकसद होगा? राजा का मकसद होगा किसी भी कीमत पर इस आंदोलन का दमन करना, कहीं भी कोई आवाज ना उठा पाए, इसलिए इसको दमन करने के लिए पूरी कोशिश करते। धौलपुर ने एक सेना संगठित की और उसने आदेश दिया कि कहीं भी कोई भी प्रजामंडल के कार्यकर्ता सभा करते मिले, उन सब का अंत कर दो, दमन कर दो। तो सभा, जुलूस, मीटिंग, सब पर रोक लगा दी धौलपुर में। जब ऐसी सिचुएशन बनती है तो बताते हैं कि प्रजामंडल के कार्यकर्ताओं की जब मांग नहीं लग रही थी कि मानी जाएगी, इसलिए उन्होंने धौलपुर के तसीमो गांव में बड़ी पंचायत की। और धौलपुर के तसीमो गांव में जो पंचायत हुई है, उस पंचायत की जो डेट है वो है 11 अप्रैल कि 11 अप्रैल 1947 को धौलपुर के तसीमो गांव में पंचायत हुई। और जब ये पंचायत कर रहे थे तो कर्मचारी ने घेर लेते हैं प्रजामंडल के कार्यकर्ताओं को, इन पर गोली चलाते हैं और गोली चलाई गई थी। तो इसमें पंचम सिंह कुशवाहा नाम का एक कार्यकर्ता था, पंचम सिंह कुशवाहा हुआ, और एक हो जाता है छतरपाल। ये दो ऐसे कार्यकर्ता थे जिनकी मृत्यु हो जाती है। अब ये तसीमो गांव से बन जाता है तसीमो कांड। कांड जितने आप याद कर पाओगे, इनके क्रम आपको ज्यादा आते हैं पेपर में, एक दो क्वेश्चन क्रम का आता है। तसीमो कांड का संबंध पहले आया करता था, तसीमो कांड का संबंध किससे है? धौलपुर से। आजकल आता तसीमो कांड कब हुआ। फिर एक आता है कि तसीमो कांड का क्रम जो है, 3-4 क्रम देकर आपसे पूछा जाता है कि तसीमो कांड का सही क्रम बताओ। तो तसीमो कांड कब हुआ है भाई? 11 अप्रैल 1947 को। और यहाँ कितने कार्यकर्ता मरे? 2। पहला कौन है? पंचम सिंह कुशवाहा, और दूसरा कौन सा है? छतरपाल। ठीक है, तो आप मुझे बताइए बधई गांव में कब मीटिंग हुई है? मई 1940 में। यहाँ पूर्वी राजस्थान के कार्यकर्ताओं द्वारा क्या की गई है? मीटिंग की गई है, सभा की गई है। अब हम बात करेंगे 1918 में कौन सा आंदोलन चलाओगे आप? स्वशासन। ये बन गया क्या बताओ? देखिए इसके आगे अपन 2-3 बातें और कर लेते हैं। तो पहली बात आती है 1918 में। 1918 धौलपुर में आर्य समाजी स्वामी श्रद्धानंद ने आर्य समाजी स्वामी श्रद्धानंद ने स्वशासन आंदोलन चलाया या स्वदेशी। ये आंदोलन के द्वारा चलाया गया था। ये धौलपुर का आंदोलन है, धौलपुर में पढ़ा जाता है। इसके अलावा अगर हम बात करेंगे इसको लेकर, एक आता है तसीमो कांड। तसीमो एक गांव का नाम है जहां कार्यकर्ताओं द्वारा पंचायत की गई। धौलपुर 11 अप्रैल 1947। और ये तसीमो कांड में आप ध्यान रखना, यहां सभा हुई है। तसीमो गांव में कार्यकर्ताओं की सभा पर पुलिस कर्मचारियों ने गोलीबारी कर दी। और ये बताते इसमें मारे गए कार्यकर्ता
अरे बहुत सीरियस है। पंचम सिंह कुशवाहा, ऐसे रिंग टून से पता चल जाता आदमी कौन कितना टूटा हुआ है। हाँ, कुशवाहा एक का नाम था छत्रपाल। ये कार्यकर्ता हैं जिन कार्यकर्ताओं की मृत्यु हुई है, इसको हमने नाम दे दिया है तसीमो कांड। अब एक छोटा सा और है डूंगरपुर, उसको पढ़ते हैं, इतने में टाइम हो जाएगा। उसके बाद ये टॉपिक क्या है, शाम को खत्म भी हो जाएगा। तो इसमें बड़े बड़े मैंने छोड़ दिए जिनमें विस्तार ज्यादा है। मेवाड़ हो गया, मारवाड़ हो गया, जयपुर और बीकानेर। 4 में विस्तार जाता है, भरतपुर। 5 में विस्तार बहुत ज्यादा है प्रजामंडल का। बन गया क्या बताओ? करवा दिया गया कांड। कांड का नाम क्या है भाई? तसीमो कांड। और तसीमो कांड कब हुआ है? 11 अप्रैल 1947। गोली कांड में मरने वाले कार्यकर्ता कितने हैं? 2। एक का क्या नाम है? पंचम सिंह। और दूसरा कौन सा है? ये आपको ध्यान रखना और इसकी डेट याद रखनी है, कब है? 11 अप्रैल 1947। स्वामी श्रद्धानंद कैसे थे भाई? आर्य समाजी, जिन्होंने 1918 में कौन सा आंदोलन चलाया है? स्वशासन या स्वदेशी आंदोलन। ये फिक्स है, लाइनें आपको याद करनी है। इसके बाद एक छोटा प्रजामंडल और है, डूंगरपुर। डूंगरपुर प्रजामंडल में और देखेंगे, इसका भी विस्तार छोटा है। इसमें बस 2-3 घटनाएं करवानी है, वो 2-3 घटनाएं आपको याद करनी है। बन गया क्या बताओ? अब देखते हैं आगे, और नयापन प्रजामंडल पढ़ेंगे डूंगरपुर। आपके जो मेन इंपोर्टेंट है, जिनमें विस्तार ज्यादा, एक तो मेवाड़ हो गया, एक मारवाड़ हो गया, एक बीकानेर हो गया, एक हो गया भाई जयपुर, और जयपुर के अलावा एक हो जाता भरतपुर। इनका विस्तार है, इनको हम बहुत ज्यादा डेप्थ पढ़ेंगे विस्तार में, इन 5 को। तो एक छोटा सा डूंगरपुर बीच में आता है, इसको कर लेते हैं बस। बन गया क्या बताओ? कांड करवा दिया सबने? इधर वाले बताओ, करवा दिया क्या कांड? चलिए, अब इसके बाद हम एक प्रजामंडल पढ़ते हैं भाई, डूंगरपुर प्रजामंडल। डूंगरपुर प्रजामंडल। और डूंगरपुर प्रजामंडल क्या कहता है? इस डूंगरपुर प्रजामंडल की खास बात क्या है? सबसे पहले तो आप मुझे बताइए, डूंगरपुर में आपसे कभी इस टाइप का क्वेश्चन आता है अचानक से, डूंगरपुर में प्रारंभ में जनजागृति लाने का काम किसने किया? तो डूंगरपुर में जनजागृति लाने का प्रारंभिक जो काम किया है, वो व्यक्ति है गोविंद गिरी। डूंगरपुर में जिस व्यक्ति ने जनजागृति फैलाई, उस व्यक्ति का नाम हम बताते हैं गोविंद गिरी। एक ही भगत आंदोलन वाला। और अच्छा, भगत आंदोलन में आपको पता है गोविंद गिरी को कौन सी जेल में डाला गया था? इनकी जेल इंपोर्टेंट है। कौन सी जेल है? अहमदाबाद जेल। कौन सी जेल है? अहमदाबाद जेल। यहां आपको ध्यान रखना है, सबसे मेन इंपोर्टेंट, अगर डूंगरपुर प्रजामंडल पर पढ़ते हैं तो डूंगरपुर में कार्यरत संस्थाएं, यहां कौन कौन सी संस्थाएं थी जो कार्यरत थी, जिनके थ्रू यहां की जनता में मोटिवेशन लाया गया, जनजागृति लाई गई है, यहां कार्यरत संस्थाएं। आप ये ध्यान रखना, किसी भी क्षेत्र में यदि लोग आवाज नहीं उठा रहे हैं, किसी भी क्षेत्र में यदि पिछड़ापन आ रहा है, आवाज नहीं उठाई जा रही है, लोग कोई विरोध नहीं कर रहे, उसका मतलब वहां शिक्षा की कमी है। और जहां शिक्षा की कमी होती है, लोग जागरूक नहीं हो पाते, और जागरूक नहीं हो पाते तो आवाज नहीं उठाई जाती। ये चीज भोगीलाल पांड्या, माणिक्यलाल वर्मा और गोविंद गिरी दोनों जानते थे कि एरिया में एजुकेशन कम है,
शिक्षा कम है। तो यहाँ शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कि यहाँ पहले लोगों का अवेयर होना जरूरी है, शिक्षित होना जरूरी है, तो ये एक संस्था खोली गई थी खांडलाई आश्रम। ये संस्था बनाई गई थी खांडलाई आश्रम, और जो खांडलाई आश्रम है इसकी स्थापना हुई है 1934 में। अब इसका मकसद क्या है? इसका मकसद है कि इस इलाके में शिक्षा की कमी है, और शिक्षा की कमी होने के कारण इस इलाके के लोग अवेयर नहीं है, जागरूक नहीं है। तो इस संस्था की स्थापना किसने की है? तो इसका संस्थापक आपसे पूछा जाता है, तो आप ध्यान रखना इसका संस्थापक कौन है? तो माणिक्यलाल वर्मा। तो डूंगरपुर के लोगों में शिक्षा का प्रचार करने का प्रयास सबसे पहले किसने किया है? माणिक्यलाल वर्मा ने। और माणिक्यलाल वर्मा द्वारा इसकी स्थापना 1934 में की गई है, जिसका हेड क्वार्टर केंद्र कहां रखा गया? इसका केंद्र था सागवाड़ा। सागवाड़ा कहां है आपको पता है क्या? डूंगरपुर में। सागवाड़ा कहां है? अब इस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया संस्कृत डिपार्टमेंट में, खांडलाई आश्रम का काम क्या था, मकसद क्या था? माणिक्यलाल वर्मा ने सागवाड़ा में जो खांडलाई आश्रम बनाया उसका मकसद क्या था? तो इसका मकसद था इस क्षेत्र के आदिवासी भीलों में शिक्षा का प्रचार करना। लेकिन आप मान लीजिए संसाधन कम है और आपके लोग ज्यादा है, उपभोग करने वाले ज्यादा हैं। जैसे मान लो आपके कोचिंग में 4 क्लासरूम है और बैच बन गए 10, तो क्या करोगे? एडजस्ट ही तो करोगे, किसी को सुबह बुलाओगे, किसी को शाम को बुलाओगे। ऐसे ही माणिक्यलाल वर्मा ने बैच चलाए, और माणिक्यलाल वर्मा ने कहा कि दिन में तो आएंगे महिलाएं पढ़ने और रात को आएंगे पुरुष, यानी आप 2 शिफ्ट कर लेते हैं, नाइट शिफ्ट और रात डे शिफ्ट। डे में महिलाएं आएंगी, उसके बाद नाइट में पुरुष आएंगे पढ़ने के लिए। इस टाइप से इन्होंने शिक्षा का एक स्तर तैयार किया था, या एक ये कह सकते हैं सिस्टम बनाया था। तो अपन कह सकते हैं इसका उद्देश्य था शिक्षा का स्तर सही करने का। आदिवासियों में शिक्षा का स्तर सुधारना। आदिवासियों में शिक्षा का स्तर सुधारना। अब ये ध्यान रखना, पहले आता था खांडलाई आश्रम किसने बनाया? आजकल आता है कि माणिक्यलाल वर्मा का खांडलाई आश्रम किस काम के लिए बनाया गया था? शिक्षा का स्तर सुधारना, या कि यहाँ के लोगों को एजुकेशन उपलब्ध करवाना, वो भी निःशुल्क, जिससे कि ये लोग आवाज उठाने का, जागरूकता पैदा करने में इनमें ये कह सकते हैं आसानी हो। और कौन सी संस्था थी? आदिवासी छात्रावास, एक संस्था बनाई गई थी, आदिवासी छात्रावास संघ। डूंगरपुर में एक संस्था और कार्यरत थी, आदिवासी छात्रावास संघ, और यह बनाई गई थी 1919 में। इसका भी काम यही था कि वे लोग जो खर्चा वहन नहीं कर सकते उनके लिए बनाया गया संगठन था कि आप पढ़ाई के साथ साथ आपके रहने की व्यवस्था भी करेंगे। तो आदिवासी छात्रावास संघ बनाया गया था 1919 में। और यह संघ किसने बनाया? तो इस संघ का संस्थापक है भोगीलाल पांड्या। इसका जो संस्थापक है, उस संस्थापक का नाम है भोगीलाल पांड्या। इस संस्थापक का नाम है भोगीलाल पांड्या। भोगीलाल पांड्या ने आदिवासी छात्रावास संघ बनाया। इसके द्वारा एक और बनाया गया था बागड़ सेवा मंदिर, लोगों में धार्मिक भावनाएं जागरूक करने के लिए इनके द्वारा बनवाया गया था बागड़ सेवा मंदिर, और ये बनवाया गया था 1935 में। और ये बागड़ सेवा मंदिर भी इनके द्वारा ही बनाया गया है, भोगीलाल पांड्या द्वारा। इसका संस्थापक भी भोगीलाल पांड्या है। इसका संस्थापक है भोगीलाल पांड्या। और इसमें इसका सहयोगी है ठक्कर बाप्पा। इसमें इसका सहयोगी था ठक्कर बाप्पा। ठक्कर बाप्पा। ये 3 संस्थाएं हैं जो यहां काम कर रही हैं। इनका मकसद है डूंगरपुर की जनता को अवेयर करना, शिक्षित करना, और उन्हें इतना जागरूक करना कि वो अपनी आवाज उठा सकें। तो कितने संगठन काम करेंगे डूंगरपुर में? 3। प्रारंभिक जन जागृति लाने का काम किसने किया है? गोविंद गिरी ने। कौन से आंदोलन के तहत? भगत आंदोलन।
कौन सा आंदोलन था? भगत आंदोलन। लेकिन भगत आंदोलन के बाद इन 3 लोगों ने जागरूकता फैलाई है। तो ये खांडले आश्रम का मकसद पूछा गया डिपार्टमेंटली पेपर में, संस्कृत डिपार्टमेंट में, कि मकसद क्या था? तो आदिवासियों में काय का स्तर सुधारना है, शिक्षा का। अच्छा, खांडले आश्रम किसने बनाया है भाई, और कब बनाया था? ये 1934 में। कहां बनाया था? सागवाड़ा। सागवाड़ा नाम की जगह कहां है? यहाँ के लोगों के लिए भोगीलाल पांड्या ने कितनी संस्थाएं बनाई हैं? 2। पहली कौन सी है? आदिवासी छात्रावास संघ। कब बनाया? दूसरी कौन सी है? बागड़ सेवा मंदिर। कब बनाया? इसको बनाने वाला कौन है? भोगीलाल पांड्या। और सहयोगी कौन है? ठक्कर बाप्पा। 1938 में बागड़ सेवा मंदिर, बागड़ सेवा संघ, बागड़ सेवा संघ बनाया 1938 में। में बनाया बागड़ सेवा संघ। इसका संस्थापक भी भोगीलाल पांड्या। यहां यही थे। अब भाई गांधी जी तो आएंगे नहीं वहां से, आश्रम से यहां। हाँ, भोगीलाल पांड्या। अब प्रजामंडल की बात करेंगे। ये कार्यरत संगठन है, और संगठन को अपने को प्रजामंडल के साथ ही पढ़ना पड़ता है, याद करना पड़ता है। तो कितने संगठन हो गए? लगभग 4। मकसद सबका एक ही है, क्षेत्र में क्या पैदा करनी है? जागरूकता। जागरूकता मतलब शिक्षा को छोड़ो, और क्या होती है जागरूकता? बहुत अच्छा कि अवेयरनेस होती है जागरूकता। और कछु? मोटिवेट करना। और कुछ? चलिए कोई बात नहीं, इतना बता दिए, क्या कम है? देखिए, यहां तक पहुंच गए, कम थोड़ी है। यहां तक भी नहीं पहुंचते, नहीं तो कई बार देखो। अब बात है प्रजामंडल की। अब बनेगा वही प्रजामंडल, और प्रजामंडल की बात करेंगे तो आप ध्यान रखना, प्रजामंडल का संस्थापक आपके अकॉर्डिंग कौन होना चाहिए? आपको ध्यान है क्या? ट्रिक में लिखा हुआ था एक शब्द बोंडू, लिखा हुआ था क्या? बोंडू मतलब डूंगरपुर प्रजामंडल और भोगीलाल पांड्या। लेकिन आजकल क्या हो रहा है, डूंगरपुर प्रजामंडल का संस्थापक पूछा जाता है, लेकिन भोगीलाल पांड्या ऑप्शन में नहीं होता। अब क्या करोगे? भोगीलाल पांड्या ऑप्शन में नहीं है, तो दूसरा है शिवलाल कोटड़िया। अगर ये ऑप्शन में नहीं हो तो कौन जाएगा? शिवलाल कोटड़िया। मान लो शिवजी भी, कोटड़िया साहब भी नहीं है ऑप्शन में, फिर क्या करोगे? गौरी शंकर उपाध्याय। इसके पीछे वाले इसलिए इंपोर्टेंट है, पीछे वाले ही आ रहे हैं आजकल, भोगीलाल पांड्या तो आ ही नहीं रहा। गौरी शंकर उपाध्याय। अगर मान लो ये तीनों ही नहीं है तो हरिदेव जोशी इसके सहयोगी थे। अब बताओ कितने हो गए? ये कितने हो गए? पहला बताओ कौन है, दूसरा, तीसरा, चौथा कौन है? हरिदेव जोशी। अच्छा, इस प्रजामंडल की स्थापना कब हुई आपसे पूछा जाए तो इसकी स्थापना हुई है 1944 में। लेकिन तारीख भी पूछे तो 26 जनवरी को। लेकिन ऐसे टॉपिकों में तारीख इंपोर्टेंट नहीं है, स्थापना की देखो। अब कब बनाया गया बताओ? 1944 में। इस प्रजामंडल का ध्येय है कि जनता की उत्तरदायी शासन की मांग को मनवाना। राजा जो था लक्ष्मण सिंह, उस राजा को पता था कि यहां जागरूकता फैल रही, मेरे लिए खतरा है। अब जनता का यदि दमन नहीं करोगे तो जनता और ज्यादा अवेयर होगी, और ज्यादा आंदोलन प्रभावी होगा। तो उसे पता था डूंगरपुर के राजा को कि यदि लोग पढ़े लिखे होंगे तो आवाज उठाएंगे, यदि लोगों के स्कूल कॉलेजों को बंद कर दिया जाए तो आवाज उठना बंद हो जाएगी। क्योंकि ज्यादातर लोग मीटिंग कर करके जागरूक जो होते हैं वो स्कूल कॉलेजों में होते हैं। यदि स्कूल कॉलेजों में रोक लगा दी जाए तो शायद लोग मीटिंग करके इकट्ठे ही नहीं हो पाएंगे, प्लानिंग नहीं बना पाएंगे। तो डूंगरपुर के राजा ने घोषणा की कि आज से मैं घोषणा करता हूं, डूंगरपुर में शिक्षा पर प्रतिबंध है। ना स्कूल खोले जाएंगे अंतिम आदेश तक, ना कॉलेज खोले जाएंगे। राजस्थान की एकमात्र रियासत जिसने शिक्षा पर रोक लगाई वो पहली रियासत है डूंगरपुर। जैसे लॉकडाउन में स्कूल कॉलेज बंद कर दिए थे, तो आप देखो स्कूल कॉलेजों को आप खोल नहीं पाते थे। तो क्योंकि आपका मन तो होता था कि भाई दोबारा से सारी चीजें सुचारू रूप से कर दे, निजी संस्थाएं होती थी, प्राइवेट स्कूल होते थे, लेकिन पुलिस की गाड़ी गांव गांव घूमती थी गश्त लगाने में।
कोई कहीं भी नियम का पालन नहीं करता, तुरंत उठाते, पटकते और ले जाते, दूसरे दिन छोड़ देते थे। तो इसलिए लोगों ने स्कूल कॉलेज बंद कर दिए और इसलिए खोले नहीं। ये सेम टू सेम डूंगरपुर में हुआ है कि डूंगरपुर के राजा ने शिक्षा पर रोक लगा के स्कूल कॉलेजों को बंद कर दिया, जिसके कारण आम जो निजी लोग थे, जिनकी निजी संस्थाएं चला करती थी स्कूल वगैरह, उन पर संकट आया, उनकी आजीविका संकट में आई और कुछ लोगों ने इस नियम के खिलाफ जाकर स्कूल खोल लिए, जिसके कारण दो कांड होते हैं, पूनावाड़ा कांड होगा, एक रास्तापाल कांड होगा। तो दो कांड होंगे, वो कांडों में रास्तापाल कांड सबसे ज्यादा पूछा जाता है। तो आप पहले एक बार बनाएंगे, अगर नहीं बनाया, बना लिया तो मुझे बताएंगे कि बना लिया गया। बना लिया ना, बनाओ एक बार। तो प्रजामंडल कौन सा है ये? अच्छा, डूंगरपुर में सबसे पहले जागरूकता लाने वाले यहां कार्यरत कितनी संस्थाएं? 4। पहली बताओ, बनाने वाला कौन है? कब बनाई गई थी? कहां बनाई गई थी? अच्छा, क्या काम है यहाँ? आदिवासियों में शिक्षा का स्तर सुधारना। दूसरी कौन सी है? ये कब बनाई गई? किसके द्वारा बनाई गई? तीसरी कौन सी है? कब बनाई गई? किसके द्वारा बनाई गई? सहयोगी कौन है? अगली कौन सी है? ये कब बनाई गई? बनाने वाला कौन है? फिर क्या बनेगा? किसने बनाया? किसने बनाया? किसने बनाया? और कौन था? क्या कब बनाया था? क्या बंद किए जाएंगे? काय पे रोक लगेगी? राजस्थानी एकमात्र रियासत जिसने शिक्षा पर रोक लगाई कौन सी है? चले आगे, चलिए। डूंगरपुर एकमात्र रियासत। डूंगरपुर एकमात्र रियासत जिसने शिक्षा पर प्रतिबंध लगाया और स्कूल कॉलेज बंद कर दिए। स्कूल कॉलेज इनके द्वारा बंद कर दिए गए थे शिक्षा पर रोक लगा के। तो ये पहली रियासत है जिसके द्वारा ये रिएक्शन लिया गया है, एक्शन लिया गया है। क्या खुल गया होगा? हाँ, तो खुल गया। इसके बाद किसकी क्लास है? 3 घंटे? फिर दोबारा से मैं आऊंगा, फिर मुझे झेलोगे 2-3 घंटे। नाश्ता करने के बाद आओगे हैं? हम्म। ये तो अर्जेंटली हुई है, उस सर की तबीयत खराब हो गई थी इसलिए। हाँ, बहुतों को होता है, बहुतों को बिल्कुल ही नहीं होता सोने का शौक। अब एक ही जीवन है, इसे सोने में ही निकाल दो, या तो कैसे भी कर लो। अब एक दिन सोना ही है परमानेंट। हाँ, दुनिया को देखो, आंखें दी हैं, सो के 11-12 घंटे मान लो आप सोते हो, तो फिर आपके पास 11-12 घंटे बचते एक दिन में। फिर एक दिन के 11-12 घंटे में आप क्या देख लोगे? हो सकता है आप 15-16 घंटे में वो चीज देख लो जो देख नहीं पाए होंगे 11-12 घंटे में। सोना तो है ही, एक दिन जाना ही है, फिर परमानेंट ही सोना है। और ध्यान रखना, ये फिक्स है, पुनर्जन्म की एक थ्योरी है जो बताई हुई है। और पुनर्जन्म छांदोग्य उपनिषदों उसमें कहा गया है कि आपका जन्म आज पे डिपेंड करता है कि अगला जन्म होगा या नहीं होगा। आज के किए हुए काम आप अगले जन्म फल के रूप में आते हैं। आप जिस टाइप का काम करोगे, जिस टाइप के कर्म करोगे, वो आपको फल के रूप में नेक्स्ट जन्म में मिलेंगे, उसी अकॉर्डिंग आपका जन्म होगा। आप अच्छे काम करोगे तो आप ऐसे ही मानव रूप में आएंगे। और छांदोग्य सुनो, छांदोग्य उपनिषद में स्वयं कृष्ण भगवान ने लिखा है
कि पुनर्जन्म होता है आत्मा का, लेकिन पुनर्जन्म आज के काम के अकॉर्डिंग होता है। आप जो करोगे वो कल आपके फल के रूप में आएगा। तो डेली की चीजें आपकी नोट हो रही हैं, आप क्या कर रहे हैं। आप सो रहे हैं तो सोने वाला जीव बनाएंगे आपको, कांड करें तो आपको कांडी बनाएंगे। अब आप देख लो कौन सा जीव जंतु है जो कांड ज्यादा करता है, जिसे कोई रोक टोकता नहीं है। कौन होता है, कौन सा प्राणी होता है कांड करने वाला? गोरिल्ला होता है। कौन? इधर से किसकी आवाज आई थी? डॉग। सही बात है, उन पे कोई रोक टोक नहीं। तो आप ध्यान रखो, आप कहीं भी चले जाओ, कुत्ते दिन में सोते, रात को मौसम बनता है उनका। आप देखो रात को जब सब सो जाते तब वो आवाजें निकालते तरह तरह की, दिन में पता नहीं कहां चले जाते हैं। तो आज के काम कल का कारण बनते हैं, ये ध्यान रखना। बन गया क्या? कांड करवा दे। चलिए, हो गया ना? ये क्या है बताओ, कौन सा वाला है? कितने लोगों ने बनवाया? 4। पहला कौन से? भोगीलाल पांड्या, शिवलाल कोटड़िया, गौरी शंकर उपाध्याय, हरदेव जोशी। ऐसी रियासत बताओ जिसने शिक्षा पर रोक लगाई। स्कूल कॉलेज बंद कहां किए गए? कितनी संस्थाएं काम कर रही हैं? पहली कौन सी? कब की बात है? किसकी बात है? कहां की बात है? क्या बढ़ाना है? फिर कौन सी है? कब की बात है? किसकी बात है? फिर क्या है? ये कब आई? कौन लाया? सहयोगी कौन है? फिर कौन सी है? कब बनाई गई? किसके द्वारा बनाई? कौन सा प्रजामंडल है? पहला व्यक्ति कौन था? क्या लाता है यहाँ? क्या बंद कर दिए? काय पे रोक लगा दी? बाकी कब पढ़ेंगे? नहीं, 1:30 बजे।